तो बता आज क्या स्क्रिप्ट लेके आया है। आज की स्क्रिप्ट में हम 6-7 लोगों को एक साथ सोते हुए देखने वाले हैं। ओह किंग की स्टफ। हाँ आई लाइक इट। ये लोग एक साथ मिलके हाँ सपना देखेंगे। हाँ। सपने में फाइट होगा, धमाका होगा, फुल दिमाग हिला देने वाला कारनामा होगा। और क्या, बस यही सब। कैसे बोरिंग लोग हैं यार, मेरे सपने में तो और भी बहुत कुछ होता है। अब एनीवे, तो ये कहानी है हमारे हीरो मिस्टर कॉब की, जो अपने 2-3 बंदे के साथ एक स्पेशल सर्विस एजेंसी चलाता है, जिसमें ये लोगों के सपने में घुस के उनसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल के उसके बदले में पैसा कमाते हैं। क्या मेरे मन में तो कम से कम 1000 सवाल आ रहे हैं। डोंट वरी सर, मूवी खत्म होते होते 10,000 सवाल और आ जाएंगे। अच्छा तूने क्या बेवकूफ समझा है मुझे? तेरे बोलने से पहले ही मैं सब समझ जाऊंगा। चल आगे बोल। ओके सर, जो आपकी मर्जी। तो इस काम के लिए कॉब अपने और अपने टीम की सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके एक सपनों की दुनिया डिजाइन करते हैं, जहाँ ये लोग उस आदमी को ले आते हैं जिसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और वो ड्रीमर अपने सबकॉन्शियस के मुताबिक उस सपने में लोग ले आते हैं, जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर ये लोग ड्रीम में बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे तो इन प्रोजेक्शंस को गुस्सा आ जाएगा और वो लोग आपको मार डालेंगे, और मरते ही आप सपनों से बाहर आ जाओगे। और एक बहुत जरूरी बात, कभी भी अपने असली दुनिया से डिजाइन लेके ये सपनों की दुनिया नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि तब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा दुनिया रियल है और कौन सा सपना है। और आप असली दुनिया में हो या सपनों में, इसे चेक करने के लिए आपके पास एक छोटा सा चीज होना चाहिए, जिसे सिर्फ आप ही ने छुआ है और महसूस किया है, और किसी ने उसको नहीं छुआ है। हाँ ऐसी एक चीज तो है मेरे पास। ये डिस्गस्टिंग। एनीवे, तो ड्रीम में ये लोग जिस आदमी से इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसे मैनिपुलेट करके, उससे बातें करके, या फिर उसी के लाइफ के किसी ट्रस्टेड आदमी का चेहरा लेके उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकालता है। और अगर किसी वजह से इन लोगों का प्लान फेल हो जाए तो ये लोग इस सपने के अंदर उसे एक और सपने में ले जाते हैं, जहाँ का टाइम उस फर्स्ट सपने के हिसाब से कई गुना धीरे चलता है, और ये लोग बिल्कुल शुरू से सब कुछ शुरू करते हैं। अरे अरे आराम से बेटा, गहरी सांस ले। तूने तो सपनों के साइंस का नया सिलेबस बना दिया, पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और रूल्स ऑडियंस को समझाएगा कैसे? रिलैक्स सर, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। हम कॉब के टीम में एक नई लड़की को लाएंगे, और बाकी के प्रो लोग नॉन स्टॉप पूरी मूवी में उसे और ऑडियंस को ये सारी बातें समझाते रहेंगे। वाह स्मार्ट है तू। तो फिल्म का नाम क्या सोचा है? फिल्म का नाम होगा इंसेप्शन। क्या इन्फेक्शन? नो सर, इंसेप्शन। तू ये सब भारी भरकम नाम कहाँ से सोच कर आता है वे? कभी इंटरस्टेलर, कभी इंसेप्शन। अरे ऐसा कोई नाम रखना जिसका मतलब भी पता हो। जैसे कि ड्रीम आर्मी। नो सर। तो फिर ड्रीम स्क्वाड? बिल्कुल नहीं। ड्रीम एक्शन, ड्रीम गर्ल, ड्रीम नाइट, नाइट फॉल्स। अरे सर, आप ये किधर जा रहे हो? आप रहने दो सर, इंसेप्शन ही सही रहेगा मेरे ख्याल से। ओके ओके रहने देते हैं। चल तू कहानी सुना। तो कहानी में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सैडो हमारे कॉब भैया को अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर फिशर से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने का काम देता है, जिसके बदले में वो कॉब पे लगे मर्डर चार्जेस को गायब कर देगा, ताकि वो अपने बच्चों के साथ शांति से रह सके। क्या बोला तूने? मर्डर चार्ज? यस सर। एक्चुअली कॉब की बीवी को ये गलतफहमी हो गई थी कि ये दुनिया एक सपना है, इसलिए उसने प्लान करके बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी, और कॉब पे उसके मर्डर का इल्जाम डाल दिया, ताकि कॉब भी उसकी तरफ न जान दे दे। ओह नो। तो अब कॉब के सबकॉन्शियस में उसकी बीवी बार बार आके सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स का बैंड बजा देता है। अरे बाप रे, इसे कहते हैं बीवी का डर, जो बीवी के मरने के बाद भी पीछा न छोड़े। तो बता ये लोग उस फिशर से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? पहले तो बड़े चालाकी से ये लोग फिशर को अपने एक प्राइवेट प्लेन में ले आते हैं, फिर उसे नींद की गोली देके उसके सबकॉन्शियस माइंड से कॉब और उसका पूरा टीम कनेक्ट हो जाते हैं, और सब मिलके फिशर के सपने में घुस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो सब लॉजिकल लग रहा है। फिर क्या हुआ? फिर इन लोगों को पता चलता है कि फिशर का सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी ट्रेन है इस तरह के इन्फॉर्मेशन चोरी से अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इसलिए उसके टीम में जितने भी लोग हैं सब मशीन गन लेके कॉब और उसके टीम पे हमला बोल देते हैं। ओह नो। हाँ पर इसमें डरने की भी कोई बात नहीं, अगर वो सपने में मर जाते हैं तो प्लेन में उसकी नींद खो जाएगी बस। नहीं सर, इस बार ये लोग स्पेशल तरह की हाई डोज मेडिकेशन लेके सपने में गया है। अगर इस सपने में कोई मरता है तो उसका माइंड हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में खो जाएगा। क्या? पर ऐसी हाई डोज दवाई लेने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मेन कैरेक्टर को अगर जान का खतरा ना हो तो एक्शन सीन में मजा नहीं आएगा सर। हाँ लॉजिकल पॉइंट, पर कहानी में इसका कोई तो वजह बताना पड़ेगा ना। वजह है ना सर, मल्टी लेवल ड्रीमिंग। क्या क्या क्या? मल्टी विटामिन? नो सर, मल्टी लेवल ड्रीमिंग। अब ये लोग इस सपने के अंदर एक और सपना देखेंगे, और फिर उस सपने के अंदर एक सपना, और फिर उसके अंदर भी एक और सपना, और ये सब पॉसिबल होगा उस हाई डोज मेडिकेशन की वजह से। एक बात बता, तूने क्या हाई डोज गांजा फूंक के ये स्क्रिप्ट लिखा है? बिल्कुल नहीं सर, बस जरा सी बाबा जी की बूटी लिया था। क्या? तभी तो बाबा जी की आशीर्वाद से ऐसे दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट निकला है सर। एक सीन में जब पहले ड्रीम में इन लोगों का वैन पुल से गिर रहा होगा, तो इधर दूसरे ड्रीम में ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से गिरने टाइम वैन के अंदर भी ग्रेविटी जीरो हो जाता है। अच्छा, तो मतलब तीसरे और चौथे सपने में भी ग्रेविटी जीरो हो जाएगा? नहीं सर, वो नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि बाकी के लेवल में जीरो ग्रेविटी अच्छा नहीं लगेगा ना सर। पर दूसरे लेवल के सपने में ये लोग एक होटल के लॉबी में है, यहाँ पे ये लोग अगर जीरो ग्रेविटी में तैरते हुए फाइट करेगा तो ये सीन बहुत कूल लगेगा सर। वाह वाह वाह, ये कहानी तो सच में बाबा जी की प्रसाद है, और मैं इतनी देर से दिमाग पे जोर डाल डाल के फालतू में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया। अब जाके आप समझे हो सर, ये सपनों की दुनिया है, यह सपना भी अपना है और उसका नियम भी अपना है, जो मर्जी वो करो। गॉट
गॉट इट। अब तू बोलता जा। तो अब ये लोग फिशर से किसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन निकालने ही वाला होता है कि तभी अचानक कॉब की बीवी छत से टपक के फिशर को गोली मार देती है। क्या? आई मीन नो मोर क्वेश्चन। वेरी गुड राइटिंग। और इधर वो जख्मी बिजनेसमैन शैडो मर जाता है और वो कॉब के सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए खो जाता है। फिर कॉब भी एक और सपना देखता है और अपने ही सबकॉन्शियस के सबसे डीपेस्ट लेवल में सालों तक भटकने के बाद वो बूढ़े शैडो को ढूंढ निकालता है और उसे किसी तरह सपने से वापस लाता है। फिर सब लोग एक साथ प्लेन में जाग जाते हैं। ऑफ, मतलब अब जाके सपना खत्म हुआ। खैर लगता तो यही है, पर जब कॉब घर पहुंच के ये चेक कर रहा होता है कि असली दुनिया है कि नहीं, तब उसके बच्चे आ जाते हैं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो टेस्ट इनकम्प्लीट ही रह जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि कॉब अभी भी सपना देख रहा हो सकता है कि वो सपना अभी तक खत्म ही ना हुआ हो, ये भी हो सकता है कि ये पूरी मूवी भी एक सपना हो। अभी बस कर, हाँ? बहुत हो गया। ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप और मैं भी एक सपने के अंदर हो, जिस सपने में मैं एक ब्रिलियंट स्क्रिप्ट राइटर हूँ और आप एक अनपढ़ गवार प्रोड्यूसर। अबे चुप, वरना चप्पल से मारूंगा। हो सकता है ये पूरी दुनिया ही एक सपना है जिसमें हम दोनों कार्टून कैरेक्टर हैं और यूट्यूब में अच्छी अच्छी फिल्मों का मजाक उड़ा रहे हैं। चुप।